हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। बिहार चुनाव हो गया, क्या हुआ आप सबने देखा। इसलिए अब चुनाव नाव के चक्कर में मत पड़ो, समझे। बाकी अपना अपना काम धंधा देखो। नहीं, ये आप लोगों से नहीं कह रहे हम, ये हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से, कांग्रेस वालों से, इनसे कह रहे हैं कि जब भैया तुमसे चुनाव नहीं लड़ते बन रहा है, क्यों लड़ रहे हो। जाके कहीं परचून की दुकान खोल लो, जोमेटो वाला स्कूटर चलाने लगो, या कुछ और काम करने लगो। जो मछली पकड़ने कूदे तो वो मछली पालन का ही धंधा करने लगो। चुनाव नाव लड़के क्या करोगे। और जो ये बच्ची खुची 4 सीटें जो मिली भी हैं, ये भी लेके क्या करोगे। ये भी उनको एनडीए वालों को दान कर दो, लो तुम्हारी इतनी तो है ही है, और करके तुम पूरी ले लो। तो कहने का मतलब अब चुनाव उनाव में भाई साहब कुछ रखा नहीं है ना। रखा है माल में, पैसे में, है ना। अब जिसके पास पैसा है, माल है, गुरु, उसी का माहौल है। अब देखो चुनाव के ठीक टाइम खटाखट 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 10-10 हजार रुपए, ये दीदी फलानी दीदी अम्मा बहन जी आ जाओ, ये 10-10 हजार रुपए है, 10-10 हजार रुपए गए। अब बिहार की वो महिलाएं जिनको आदमी, जिनके जो है बेचारे पंजाब में इधर उधर कहाँ कहाँ भटक करके महीने का 3,000-5,000 भेजते थे उनको घर खर्चा के लिए, उनको इकट्ठे 10-10 हजार मिल गया है। तो जो देगा तो वही तो पाएगा। तो भैया इधर पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला मामला है, बाकी का कुछ नहीं बचा है। अब बाकी जो लोग वोट वोट डालने आए भी थे ना, बिहार से बाहर जो लोग थे कि नहीं भाई अपने बिहार का मामला बिहार में, अब बिहार में वोट डाल के वो ट्रेन में जो है वही लेटरिन वाले डब्बे में बैठ करके ऐसे ऐसे एकदम खिड़की से घुस करके और गठरी लाद करके फिर बेचारे अपना कोई पंजाब चला गया, कोई बम्बई चला गया, कोई दिल्ली चला गया। हाँ, तो उनकी लाइफ मतलब सेट है, अपना वोट वोट डाल आए हैं। तो ये चल रहा है भाई साहब कि जिस तरीके से भाई इतनी सीटें, मतलब हम लोग तो एक कॉमन मैन के जैसे सोचते हैं, मतलब बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं, उनको खुद को लग रहा है यार इतनी सीटें कहाँ आ गई यार, इतना तो पैसा, इतना तो हमने कुछ किया नहीं था। ठीक है, इतनी सीटें भाई साहब, पूरा चुनाव फिर अकेले ही लड़ लो, सारी सीटें ले लो, फिर लड़ने की क्या जरूरत है। और हमको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ऐसा ही होगा कि लड़ने वड़ने की जरूरत है नहीं। तेजस्वी क्या लड़के करेंगे, है ना। और वैसे भी सारी सीटें पानी, तो जो बच्ची खुची है 20-25 सीटें, ये भी दे दो, इनको दान दे दो कि भैया जाओ और तुम ही लेकर के तुम ही एकदम सब तुम ही बन जाओ, है ना। खैर एक बार फिर से बीजेपी और ये सब सरकार चीजें बन गई है। लोगों को लग रहा था ये जो पलटू चाचा हैं अपने ना, ये अक्सर चुनाव के आसपास इधर से उधर, उधर से इधर पलट। भाई साहब ऐसा जो है जीत हुई है, ऐसी प्रचंड जीत हुई है कि पलटू चाचा को पलटने लायक नहीं छोड़ा है। पलट के कहाँ जाओगे, है। पलट के जाओगे तो सामने वाले के पास इतना तो होना चाहिए कि तुमको चाय पानी पूछ सके। चाय पानी पूछने तक की सीट विपक्ष के पास नहीं बची है। पलटू चाचा भी अब कहाँ जाए। और दूसरी बात, बीजेपी की इतनी सीटें आ गई हैं, इतनी आ गई, मतलब बीजेपी का हर कोई जीत गया। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी सुनामी आई हुई है। पहले हम लोग सुनते थे जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो एक शोक लहर, और पूरे देश में सब लोगों ने इतनी प्रचंड सीटें जिता दी थी। या कहीं पर कोई एक ऐसी अचानक कोई लहर आती है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, है ना, आंदोलन की लहर और फलाना ढिमाका, और कांग्रेस और बीजेपी को हरा करके इतनी सब जीत ली, फिर दोबारा जीत ली, तिबारा जीत ली, है ना। तो एक लहर और माहौल उनके फेवर में बना हुआ था। यहाँ पे ऐसा क्या था, है? कि मतलब जीत ठीक है, अच्छी बात है कि आपने सरकार बना ली, उससे भी ज्यादा सीट आ गई, उससे भी ज्यादा सीट आ गई, लेकिन लगभग सारी ही सीटें आ गई। ऐसा कौन सा चमत्कार, ऐसा कौन सा जादू, ऐसी कौन सी मुगली घुट्टी 556 है जो पिला दिया कि हर वोटर बड़ा नशे में घूम रहा कि नहीं भैया हम तो इन्हीं को जिताएंगे, ये भी सीट तुम जीत लो, ये भी जीत लो, वो भी जीत लो, वो भी जीत लो। हाँ, जो बची खुची जो 2-4 सीटें बची हैं, ये हमको लग रहा है कि पार्टी ने खुद अपनी तरफ से बोला होगा कि ये नालायक लोग थे 2-4, इनको हम खुद ही हरवा रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं ना तो ये सीटें भी हमारे पास आ जाती। अब देखो नई सरकार क्या, सरकार नई कहाँ है, सरकार तो वही जो 20 साल से चल रही थी।
हर बार चुनाव में ये होता है ना, कोई नई सरकार बनेगी, लेकिन भाई साहब बिहार में कुछ नहीं है, वही सरकार चल रही, वही नीतीश बाबू, वही एनडीए, वही सब मामला वही चल रहा है। तो अब जो है मुझे लग रहा है कि जैसे ये लोग कहते थे ना कि भाइयों और बहनों, ये घुसपैठिए लोग, एक एक घुसपैठियों को चून चून के निकाला जाएगा। पूरा चुनाव में ये लोग चिल्लाते रहे घुसपैठिया घुसपैठिया, ये कांग्रेस वाले लोग घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर रहे थे भैया, अब तो पूरा सपोर्ट पब्लिक ने आपको दे दिया है। अब एक एक घुसपैठिया चून चून के अब निकाल देना और बता देना पब्लिक को, ये देखो हमने चुनाव में बोला था एक एक घुसपैठिया चून चून के निकालेंगे, हमने चून चून के, ये देखो आज 5 घुसपैठिए निकाले, कल 10 निकाले, परसों 15 निकाले, ये 150 निकाले, 200 निकाले, 10,000 निकाले, 50,000 निकाले, सबका हिसाब भी हर दिन पेपर में छाप छाप करके बताते रहना। तो भाई साहब अब बिहार से घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे और बिहार में जो ना इतने कारखाने, इतनी नौकरियां, है ना, इतना व्यापार, इतना धंधा, इतना आ जाएगा कि जो लोग पलायन कर करके बम्बई और पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में नौकरी करने जाते थे ना, कोई पेंट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई पुट्टी लगा रहा है, कुछ कर रहा है, कोई पेचकस हथौड़ी लिए तमाम काम करने जाते थे, कोई खोपड़ी में जो है ना तसला लेकर के अपना काम करता था, ढो रहा है, मजदूरी कर रहा है। अब इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार आई कि देख कारखाना, लेक कारखाना, ये नौकरी, ये रोजगार, इतना रोजगार आ जाएगा कि अब तो हमको लग रहा है कि पंजाब वाले, बंबई वालों को रोजगार करने के लिए बिहार जाने की जरूरत पड़ेगी। भाई इतना प्रचंड बहुमत मिला है, इसका कोई तो मतलब है ना कि अब बिहार के लोगों को तो बिहार में इतना काम और रोजी रोजगार मिलेगा, इतनी मिले और इतने कारखाने और इतनी नौकरी, मतलब चारों तरफ एकदम ऐसा हो जाएगा कि इतनी नौकरी बिहार वाले कर नहीं पाएंगे। तब हरियाणा से और पंजाब से, बंबई से लोगों को बुलाना पड़ेगा। इतने प्रचंड, भाई इतने प्रचंड बहुमत का क्या मतलब है। ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ था भाई साहब, कोई अपोजिशन, महाराष्ट्र में भी अब अपोजिशन में कोई है ही नहीं, जो है वो सरकार है। अपोजिशन कोई किसी चीज में उंगली उठाने वाला, कुछ बोलने वाला, कोई अपोजिशन का लीडर कुछ नहीं बचा भाई साहब। वही बिहार में, हाँ अच्छा, अपोजिशन अगर मान लो कोई लीडर बन, पहली बात तो अपोजिशन लीडर बनने तक की भी हैसियत नहीं बची है। अगर बन भी गए तो तुम बोलोगे क्या वहां पर, है? सब कुछ तो वही है, सारे मेंबर उन्हीं के हैं, सब कुछ वही है, तुम क्या कर लोगे? कौन से वोटिंग इधर से उधर, कौन सी आवाज उठा लोगे? और इतनी आवाज जब चुनाव के टाइम में उठाया, इतनी रैलियों में कि बोला कि हम हर घर को नौकरी देंगे, जब वो तुम्हारी बात कोई नहीं माना। हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, जब वो कोई बात नहीं माना। हर बहन को हम महीने का 2.5, वो कोई बात नहीं माना। भाई साहब अब कहीं कोई किसी की किसी भी बात पे, वादे पे किसी को कोई भरोसा नहीं रह गया है। सारा मामला है तो वो कैश का है जो तुरंत बांटो। हाँ, अब अपोजिशन के पास तो पैसा है नहीं, बेचारे फिर चुनाव हार गए। अब पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा रहता है सरकार के पास, और जब सरकार के पास पैसा है और सरकार के पास पूरा सिस्टम भी, ये क्लिक किया सब दीदी, फलाना दीदी, ये दीदी, अम्मा, भौजी, चाची, काकी, मामी, हैं, ताई, सबके पास खटाक से 2 मिनट में पैसा पहुंच गया। इधर वोटिंग चल रही थी, वोटिंग के बीच में जो महिलाएं बची थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराज हो जाए कि उनको तो मिल गया, हमको तो मिला ही नहीं है। तो वोटिंग और चुनाव के बीच में भी 10-10 हजार रुपया महिलाओं को बांट दिया। तो अब कहने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना कि इतना मैंडेट, इतना बड़ा बहुमत हमको मिला कैसे? भाई साहब ये 10-10 हजार से मिला है। ये माताओं बहनों ने हमको खुल के आशीर्वाद दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया। उसी छप्पर फाड़ आशीर्वाद से जो है ये इतनी बड़ी सरकार और इतना बड़ा मैंडेट और बहुमत मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने कर दिखाया, और मोदी का जादू, और मोदी अभी भी उनका नशा सर पे चढ़ के बोल रहा है। और ये जंगल राज, भाई साहब जंगल जो 20 साल से थे नहीं, है ना, उनका जंगल राज का डर दिखा दिखा करके या रुपया पैसा बांट करके, है ना, कैसे भी करके अब बन गई है। तो अब आप लोगों का काम है कि अब आप लोग देखते रहना कि जो जो वादे किए हैं, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे ये भी बोले हैं, अब आप देखना भैया कितनों को नौकरी मिलती है। हाँ, अभी 2-2 लाख रुपया और मिलेगा, है ना। तो अब देखो कितनी महिलाओं को 2-2 लाख रुपया मिलता है, बड़े कारखाने और नौकरी और व्यापार इतना। तो अब देखना आप
ये घुसपैठियों को चुन चुन के निकाला था। तो अब देखना घुसपैठिए चुन चुन के निकालेंगे कि नहीं, ये पलायन को हम लोग रोक देंगे। तो अब आप लोग देखना पलायन रुका कि नहीं रुका। अदरवाइज तो यही है कि सारा गुरु पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसे की माया है, जिसने पैसा जो है फेंका, उसी ने तमाशा देखा। बाकी सवेरे से लग रहा था, है ना, ये इनकी सरकार बनेगी, इनको इतनी सीटें मिलेंगी, और ये एग्जिट पोल बोल रहा है, फलाना एग्जिट पोल ये बोल रहा है, उसमें उनकी सीटें ज्यादा हैं, इसमें इनकी। भाई साहब कहीं किसी का कुछ नहीं है। जो कुछ भी है माल है। अगर माल है तो ताल है, वरना समझो सब कंगाल है। और माल किसके पास है? बस जिसके पास माल है वही सरकार बनाएगा, वही शासन करेगा, वही पेपर में छपवाएगा होर्डिंग। और जब सरकार शासन चीजें ये हो जाएगा तो लोग कहेंगे यार ये लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे तभी तो जीत रहे हैं। इतनी प्रेजेंट देखो, महाराष्ट्र में जीत गए, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। हरियाणा में जीत गए, कुछ ना कुछ तो, बिहार में जीत गए, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे। जिनको कुछ अच्छा नहीं भी दिख रहा है, जिनको कुछ अच्छे बुरे का नहीं भी पता है, वो भी आदमी अपने मन से ये सोच लेगा कुछ ना कुछ तो ये लोग भाई साहब अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो इतनी सीटें कहां से आती हैं? तो भाई साहब चुनाव बिहार का खत्म हो गया है। अब अपना बुरिया बिस्तर संभाल करके अब अगले चुनाव का ये देखो कि अब अगला चुनाव कैसे हारना है। अपोजिशन की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं, ये तो उनको पहले से मालूम रहता है। पहले से बता दिया था कि इतनी सीटें मिलेंगी, मिल गई, उससे ज्यादा सीटें मिल गई, है ना। इनके यहाँ तो पहले से लड्डू और जलेबी और इमरती सब पहले से 4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया था, कल परसों बन के ही तैयार हो गई थी। तो इनको तो सब पहले से पता है। जिनको पहले से नहीं पता है उनकी बात कर रहे हैं। जाओ अब हो गया। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।